नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले ही दिन से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान लगातार जारी है। जहां सत्ता पक्ष कैग रिपोर्ट के जरिए आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी विधायक दिल्ली सीएम ऑफिस और मंत्रियों के कार्यालयों से शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हटाने का आरोप लगाकर दिल्ली सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। दिल्ली विधानसभा में फिलहाल सियासी दंगल जारी है। पहले शराब नीति पर कैग रिपोर्ट पेश की गई और आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक और कैग रिपोर्ट पेश होगी। इतना तय है कि दिल्ली विधानसभा का ये पूरा सत्र यूं ही हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान भी रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आए वो सुनाते हैं। सदन के अंदर मैं देख रहा हूं कि सीएजी की रिपोर्ट तो प्रस्तुत की गई, लेकिन तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से पूरे विपक्ष को सदन से बाहर करके एक तरफा चर्चा करा रहे हैं, वो इस बात को दर्शा रहा है कि भाजपा सरकार की मंशा सीएजी पे चर्चा कराना नहीं है। उस पर केवल आम आदमी पार्टी की सरकार को जैसे पहले गालियां देते थे, वैसे आज भी सदन में सरकार में बैठने के बाद भी एक ही प्रलाप चल रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार को गालियां दो, गालियां दो, गालियां दो। तो एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है कि इनका काम है हमें गालियां देना, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये इनकी बौखलाहट है और ये बौखलाहट की वजह है इनके पोल का खुलना, क्योंकि कैग रिपोर्ट में इनके करप्शन का खुलासा हो रहा है। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होती नजर आ रही है कि उन्होंने कैसे घोटाले किए। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस, और वंशराज दुबे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, इस वक्त हमारे साथ में हैं। दुबे जी, एक आम आदमी के जहन में ये सवाल आता है, चले शायद उनको भी थोड़ा वक्त है जुड़ने में, बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ आगे बढ़ते हुए डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, सवाल ये है कि विपक्ष के हंगामे के कारण जो जनहित में कार्य होने चाहिए उसमें डिले होता है, चाहे संसद की बात उठाएं चाहे विधानसभा की बात उठाएं। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या विपक्ष के नेताओं को बाहर निकाल देना और फिर उनका हंगामा, क्या यह तरीका है, या फिर इसके अलावा भी कोई और तरीका जिस पर आप लोग विचार कर रहे हैं कि वाकई सत्ता पक्ष विपक्ष साथ बैठे हो और जनहितों पर बात हो रही हो? देखिए, नमस्कार सभी को। और मैं एक बस बात कहना चाहूंगा कि पुराने जमाने में, पुराने समय में जो हमारे यहाँ पापियां होते थे, पापी लोग जो होते थे, लोगों को ठगते थे, उनको रिप कहा जाता था। आज के जमाने में जो है, नई जनरेशन भाषा में हम उनको आप पार्टी वाले कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हम सबको अब जग जाहिर हो गया। दिल्ली की जनता भी मान गई थी कि उन्होंने कैसे स्कैम किए हैं। वो अपनी वैगनआर दिखा के आए थे और उसको शीश महल के अंदर उन्होंने डाल दिया, और कैसे समय समय पर जो है उन्होंने 2026 करोड़ का जो उनका भी घोटाला है वो भी सामने आया है। इसके अलावा जो है, जब वो सब कुछ कर रहे हैं, दिखा रहे कि मैं बहुत जनता की भलाई करूंगा, तब भी जल बोर्ड जो है ऑल टाइम लो पे जा रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं, अब उनके जो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी, क्योंकि 10 साल से उनकी जब सत्ता थी तब सीएजी की कोई रिपोर्ट सामने आई नहीं। अब क्या है, उनके पास मुंह छुपाने की जगह नहीं है, तो वो कुछ रास्ते ढूंढ रहे हैं, जैसे बाबा साहेब का नाम ढूंढ रहे हैं। या तो बाबा साहेब का सबसे बड़ा अपमान तो उन्होंने यही किया कि उनका आर्टिकल, उनके बनाए हुए संविधान का आर्टिकल 151, नहीं, पर सवाल ये नहीं है सर। वो क्या करेंगे? हिमांशु शुक्ला जी, डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी, सवाल ये है कि जब आप विपक्ष में हैं तो आप हंगामा करें, जब आज वो विपक्ष में है तो वो हंगामा करें। ये जनता की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है ना। जनता चाहती है कि जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस लोकतंत्र के मंदिर में आस्था होनी चाहिए, आस्था जनहितों के प्रति। आप दावा करते हैं कि आप जनहित में कार्य कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जनहित में आवाज उठा रहे हैं। तो असल में जनता के लिए तो सिचुएशन वही की वही है। जनता फिर वही हंगामा देख रही है, जनता मुक्ति चाहती है इससे। मैं आपको यही बता रहा था, पूरा थोड़ा सा घुमा के मैंने बताया। मैं यही बताना चाह रहा था कि जब उनकी ये प्रवृत्ति रही है 10 साल से झूठ बोलने की, तो आज भी जब झूठ निकल के आ रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं? उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, तो वो हंगामा खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे विक्रम में लोहिया तो टीम हमारा जल्दी से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कनेक्ट कीजिएगा। मैं सर एक बार सबको शामिल कर लेती हूँ, फिर आगे चर्चा को विस्तार से बढ़ाएंगे आगे। विक्रम लोहिया जी,
भले ही आप लोगों का खाता ना खुला हो, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष में भी आप रहे हैं और लंबे समय से विपक्ष में भी हैं। जो इस वक्त स्थिति हम विधानसभा की देख रहे हैं, क्या वो एक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर हो सकती है? देखिए आदरणीय पूजा जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़कर के आई थी, उन मुद्दों की तरफ अभी उनका ध्यान नहीं है। निश्चित भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार की वजह से गई है, उस पर एक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कितना आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता का पैसा लूटा है वो सत्य सामने आना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी गई तो उन्होंने जो वादे कहे कि पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, हम ये वादे पूरे करेंगे, हम वो वादे पूरे करेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ नाम बदलने की सरकार रह गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं की सरकार नहीं है, बेरोजगारों की सरकार नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन वादों पर, जिन मुद्दों पर चुन करके आई, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। अरे इसी सीएजी की रिपोर्ट को आप एक बार पेश करिए, 2 बार पेश करिए, 4 बार पेश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल जी की सरकार ने गलत किया है, निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिन मुद्दों पे आप चुनकर के आए, उन मुद्दों का क्या है? इन रिपोर्टों के बीच में मुद्दों को दबाने की कोशिश हो रही है, उन मुद्दों को डिले करने की कोशिश हो रही है। यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि 2500 रुपए आप कब दे रहे हैं, आप कब गैस सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, कब आप जो है सुविधा देने की जो आपने वादे किए थे, जो 16 वादे आपने किए, वो कब पूरे होंगे? एक आपके मैनिफेस्टो को तो आप संकल्प पत्र कहते थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा पहली कैबिनेट के अंदर हम ये पास कर देंगे, द्वारका की रैली में छाती पे हाथ मार मार के प्रधानमंत्री जी ने कहा, परंतु अभी तक किसी मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं है। मैं चाहता हूं कि कैग रिपोर्ट भी पेश हो और जो मुद्दों पे सरकार चुन करके आई है, उन मुद्दों को भी पूरा किया जाए और तत्काल प्रभाव से जल्दी पूरा किया जाए। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, जवाब दीजिएगा इन बातों का। मैं इनका जवाब दे रहा हूं। अच्छा ये बताइए, आपके घर पे कोई आपकी जेब से पैसा निकाल के चोरी करके गया तो आप उसको पकड़वाएंगे नहीं? इसका जवाब दीजिए ना। 2026 करोड़ की किया है, 9 से सुनिए, हम यहाँ पे रेखा गुप्ता जी ने अपनी शपथ भी नहीं ली थी, यमुना की सफाई उसके पहले शुरू हो गई थी। जरा आंख खोल कर देखिए कैसे जो यमुना की सफाई शुरू हो गई थी। जाके फ्लाईओवर्स में देखिए, फ्लाईओवरों का रिपेयरमेंट का काम जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपना फ्लाईओवर का रिपेयरमेंट का काम शुरू कर दिया है। 2500 रुपए जो है आपके घर के लोगों की जेब में भी पहुंच जाएंगे, जो घर की महिलाएं उसके जेब में भी पहुंच जाएंगे। अरे महीना खत्म तो होने दो, सारी चीजों की मिल जाएंगी। काम शुरू हो गया है, जो कांग्रेस 1 साल में ना कर पाए वो हम 1 हफ्ते में शुरू कर दिए। जाके फ्लाईओवर देखिए रिपेयर होने लगे। एक एक करके बात करते हैं बजाय लड़ने के, एक एक करके बात करते हैं और पॉइंट वाइज बात करते हैं। हिमांशु शुक्ला, इनका पॉइंट बड़ा वैलिड है। ये कह रहे हैं कि ठीक है, करप्शन का, उनके घोटालों का खुलासा आप कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने पहली कैबिनेट में हम ये फैसले लेंगे उस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये उसी पर आपसे जवाब मांग रहे हैं कि आपने कहा कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, पहली कैबिनेट में देंगे, तो ये कह रहे हैं कि आपको उस पर भी जवाब देना चाहिए। तो ये एलिगेशंस तो आप पे लगेंगे ना, भले ही आपकी नई सरकार है और आप कहेंगे कि थोड़ा वक्त तो दो, लेकिन विपक्ष तो ये चाहेगा ना कि आपको हर बार घेरा जाए, और ये मौका तो आप ही लोगों से मिल रहा है उनको। 4-5 दिन हुए सत्र को, आप ये बताइए पीडब्ल्यूडी का काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ है? विक्रम लोहिया जी अपनी आंखें बंद करके बोलेंगे कि कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा जनता नहीं देख रही है। नहीं, जब काम हो रहा है, यमुना की सफाई हो रही है, हमारे मुख्य जो कार्य थे, अरे बोलने तो दीजिए एक बार जवाब। विक्रम लोहिया जी एक बार जवाब दे लेते हैं ना। विक्रम लोहिया जी, एक एक करके खिचड़ी पक जाएगी तो ना आपकी बात समझ पाएंगे लोग, ना इनकी बात समझ पाएंगे। मुझे लग रहा है विक्रम जी को डर है कि इन्होंने भी जो कॉमनवेल्थ घोटाले और जो बाकी किए ना वो ना निकल के आ जाए, इसलिए ये भी डर रहा है, मुझे लग रहा है। तभी विक्रम लोहिया मत करिए, फाइल क्योंकि सारे पापी जो है ठीक है विक्रम लोहिया जा रहे हैं। और कुछ दिन पहले आप भी पापियों के साथी थे, भागीदार आप भी थे। हम भूले नहीं जो कॉमनवेल्थ में एथलीट्स के लिए डॉक्टर तक नहीं थे और पैसा खाया गया 70,000 करोड़। तो इसलिए आप भी शांत रहिए, जब सारा काम हो रहा है, जब पकड़े जाएंगे तो लाइन से सारे पकड़े जाएंगे, पूरी लाइन लगाई जाएगी। आप उनको धमकी दे रहे हैं क्या? क्यों नहीं कार्रवाई? हिमांशु शुक्ला जी, आप उनको धमकी दे रहे हैं क्या कि चुप नहीं बैठेंगे तो तुम्हारी भी फाइलें खुलेंगी? मैंने ये नहीं बोला है, मैंने ये बताया है कि पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा है, नहीं चल रहा है। विक्रम जी बोले नहीं चल रहा है। यमुना की सफाई चल रही है कि नहीं चल रही है? 5 दिन ये काम तो हुए हैं और विक्रम लोहिया जी, विक्रम लोहिया जी सत्ता में आप भी रहे, साल भर में एक जेन्युइनली बात बताइएगा, क्या सत्ता पक्ष को थोड़ा वक्त नहीं देना चाहिए काम करने का? मतलब आए और सीधे खड़े हो जाएं दरवाजे पर कि करो,
करो, थोड़ा तो किसी को वक्त लगता है ना सत्ता में आने पर, थोड़ा ब्यूरोक्रेसी निश्चित तौर पे और आदरणीय- चीजें पूरा सिस्टम समझना, उसके बाद चीजों को एग्जीक्यूशन में लाया जाता है ना, तो थोड़ा तो वक्त देना चाहिए ना। ये जो बिल्कुल, हंगामा आदरणीय- इतना बरप रहा है, मैं तो- क्या आपको नहीं लगता कि ये गैर वाजिब है? बात कर रहा हूँ। विक्रम जी ने जो टैक्स दिया है ना, विक्रम लोहिया जी, केजरीवाल की जवाब दे जेल में लेते हैं एक बार। है, विक्रम तो लोहिया मैं जी, वापस ला जल्दी रहा से हूँ। टीम जरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को जोड़े, क्योंकि जवाब उनको देना है सबसे ज्यादा। क्यों झूठ बोला? बोलिए विक्रम लोहिया जी। अरे विक्रम जी, आपका टैक्स जो आम आदमी पार्टी ने खाया, हम तो वही निकलवा रहे हैं वापस। आपको दिक्कत क्या हो रही है ये बताइए ना। आपका जो टैक्स का आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है, ठोक के हम नहीं तो One by वही one, वापस विक्रम दिलवा रहे लोहिया। हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए।